कांग्रेस सपा आप न मन मिल रहे हैं ना विचार, बिखरा इंडिया कैसे देगा एनडीए को मात। विपक्षी गठबंधन के घटक दलों में दरारें दिखने लगी हैं। ये बीजेपी के केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने को इंडिया नाम की छतरी के नीचे तो आ गए हैं, लेकिन इस गठबंधन का भविष्य खटाई में दिखने लगा है। गठबंधन में शामिल घटक दलों के न मन मिल रहे हैं न विचार। ये एक दूसरे पर हमलावर हैं। जिस तरह की जुबानी जंग इनमें चलने लगी है, उसमें सीट शेयरिंग तो दूर, ये एक दूसरे के साथ बैठ ही जाएं तो बड़ी बात है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, आपसी रस्साकसी चरम पर है। कोई भी अपने हितों के साथ तनिक समझौता करने को तैयार नहीं है। इंडिया को खड़ा करने में झंडा बरदार बने नीतीश कुमार का भी बीजेपी प्रेम हैरान करने वाला है। ये सब कुछ ऐसे नाजुक समय पर हो रहा है जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव सिर पर खड़े हैं। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनने लगा है। कोई बड़ी बात नहीं कि लोकसभा चुनाव के पहले ही गठबंधन तितर-बितर हो जाए। बिखरे विपक्ष के साथ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को मात देना आसान नहीं होगा। पहले दिन से इस गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल सीट शेयरिंग को लेकर था। ये आशंका अब सच भी साबित होने लगी है। क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस के समीकरण नहीं बैठ पा रहे हैं। इनकी बोली भाषा से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस को धोखेबाज बता चुके हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सपा प्रमुख को तवज्जो न देते हुए कहा था, अखिलेश वखिलेश को छोड़िए। अब अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव ने कमलनाथ को छूट भया नेता बता डाला है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी की बात कहती आई है। दिल्ली को लेकर भी वह यही बात कह चुकी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ भी कांग्रेस की केमिस्ट्री बिगड़ी हुई है। कांग्रेस ममता सरकार को टीएमसी कांग्रेस पर निशाना साधती रही है। हितों में रहा है टकराव। दरअसल पूरी कहानी हितों के टकराव की है। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस ने भरोसे को 7वें आसमान पर पहुंचाया हुआ है। वह बेहद आक्रामक हो गई है। उससे लगने लगा है कि वह बीजेपी को सीधे चुनौती दे सकती है। ये स्थिति हिमाचल और कर्नाटक चुनाव से पहले नहीं थी। तब कांग्रेस बैकफुट पर खड़ी थी। वहीं क्षेत्रीय दलों के अलावा देश में तेजी से उभरती आप भी अपनी जमीन को किसी तरह कमजोर नहीं होने देना चाहती है। इन दलों को लगता है कि अपने क्षेत्र में वे कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को कहीं ज्यादा चुनौती पेश कर सकते हैं। यही कारण है कि सीट शेयरिंग को लेकर इनमें बात बन पाना टेढ़ी खीर है। सपा कतई नहीं चाहेगी कि उसकी कीमत पर कांग्रेस दोबारा उत्तर प्रदेश में खड़ी हो जाए। यही स्थिति पंजाब और दिल्ली में आपके साथ है। बंगाल की भी यही कहानी है। हितों में टकराव इस कदर है कि कोई रत्ती भर पीछे जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में गाड़ी वहीं अटक गई है। नीतीश बाबू समझ रहे हैं अंदर की बात। जानकारों का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इशारों में बीजेपी नेताओं के लिए प्रेम जागना यूं ही नहीं है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को खड़ा करने में सबसे आगे नीतीश रहे हैं। नीतीश को पता लग गया है कि गठबंधन में शामिल कुछ बड़े घटक दलों का आपस में साथ आना आसान नहीं है। शुरू से कांग्रेस पर हमलावर रही है। बीच बचाव करने के लिए नीतीश मध्यस्थ का काम करते रहे हैं, लेकिन इस बीच बचाव की भी सीमा है। वहीं सपा पहले ही यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर हाथ जला चुकी है। उसे भी खांचे में बैठा पाना आसान नहीं है। ये सब कुछ समझकर ही नीतीश के रुख में भी बदलाव आया है। हाल में नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक भाजपा नेताओं के साथ सौहार्द और प्रेम बना रहेगा।